नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज से आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो होने वाला था। तो वो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हो चुका है 2 मई, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो जो आपका एग्ज़ाम था वो नए पैटर्न पे आधारित था। तो इसका जो पैटर्न था आपका 2 पार्ट में आया था। पहला पार्ट में आपका मैथ और रीजनिंग आया था और सेकेंड पार्ट में आपका जीके जीएस और इंग्लिश आया था। तो 2 पार्ट में आया था जो इसका पैटर्न नए रूप से आया था। तो आपका जो जीके और जीएस का प्रश्न जितने भी थे वो अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो हम उन्हीं को लेकर आए हैं इस वीडियो में और उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 मई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो बात कर ले, इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। तो आपका जो बॉम्बे हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देख लेते हैं जो कि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वह एक भारतीय बैरिस्टर थे। पहले अधिवेशन में 72 में से 39 वकील थे और यह सिलसिला जारी रहा, अर्थात 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से की थे। अगला जो क्वेश्चन आया था कि इबादत खान कौन से वाद्य यंत्र से है, ऐसा रिलेटेड प्रश्न। इसका तो उत्तर हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको मालूम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 1989 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो आपका बात कर लें, दक्षिण एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर दक्षिणी एशियाई संघ खेल इस्लामाबाद पाकिस्तान में 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1989 तक आयोजित किए गए थे। मोहम्मद अली संपन्न समारोह में एक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। तो आपका जो इस्लामाबाद पाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि चट्टान के प्रकार पूछा था कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो चट्टान के 3 प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आपका जो ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। अगला आया था कि अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन कौन सा है। तो बात कर लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में हमें पता चला कि 4 प्रांतीय राजधानियों के नाम निम्न है। तोसली पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में तथा स्वर्णगिरी दक्षिण में, तक्षशिला उत्तर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ या द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो बात कर लेते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ के जो उसके लेखक जो है मिल्खा सिंह है। वहीं बात कर लें कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक की, तो आपका जो इसका लेखक हो जाएंगे, आपका जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इमराज सीत। ये दोनों में से कौन सा आया था हमें नहीं पता चल सका। तो द रेस ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के युवराज सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात कर लें, वह राष्ट्रीय खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न आया था कि 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी। तो जो ये प्रश्न है आपका, जो ये प्रश्न कहाँ से आया था। तो आपका जो ये प्रश्न एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर जो कि 11 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है, हूबहू आपका प्रश्न दे दिया गया था इस शिफ्ट में। तो यही बात कर लेते हैं। ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में आयोजित 9वां एशियाई खेल था। तारीख की बात करें तो 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक खेला गया था। भाग लेने वाले राष्ट्र की कुल संख्या 33 थी। इस खेल में 196 कार्यक्रम 21 खेल खेले गए थे। भारत 23 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और 25 कांस्य पदक के कुल 57 पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा था। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मैदान में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि करगम नृत्य किस राज्य का है। तो करगम नृत्य बात कर ले तो आपका जो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। करगम नृत्य भारत के तमिलनाडु में
प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि करगम की उत्पत्ति तमिलनाडु में तंजावुर गांव में हुई है। अगला प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो ये भी प्रश्न जो आपका पूछा गया था SSC MTS 2020 में 23 अक्टूबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में, जो कि आपका ऑफिशियल पेपर 21 था। तो संविधान के अनुच्छेद 61 की बात कर लें तो इसके अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। अगला आया था कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इससे रिलेटेड कुछ था कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा से रिलेटेड था। तो ये बात कर ले तो उसके फॉर्मूले E=mc² होता है। जल में भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के विशेष संक्षेपता के सिद्धांत के समीकरण जो इस तथ्य को व्यक्त करता है वो द्रव्यमान और ऊर्जा एक भौतिक इकाई है और इससे एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। अगला प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 273 के तहत राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 25/1990 के तहत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद एक सिफारिश निकाय का जिसका कर्तव्य संघ और राज्यों के बीच समान हितों के विषयों की जांच और चर्चा करना है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न आया था कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के मोहाली में, जो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का विकसित होना भी उतना जरूरी है। अगला आया था कि विलायत खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। ये एक प्रश्न आया था। तो उस्ताद विलायत खान का जो इसका संबंध जो है एक शास्त्रीय सितार वादक हैं। इमादाद खान, इनायत खान और इमरत खान के साथ उन्हें सितार पर गायकी अंग मानव आवाज़ की ध्वनि की नकल करने का प्रयास के निर्माण और विकास श्रेय दिया जाता है। उस्ताद इनायत खान की बात कर लेते हैं जिन्हें नाट सिंह के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी के पहले दशकों में भारत के सबसे प्रभावशाली सितार और सुरबहार वादकों में से एक है। वह विलायत खान के पिता है जो युद्ध के बाद भी अवधि के स्तंभ सितार वादक में से एक हैं। विलायत खान का 75वां वर्ष की आयु में 13 मार्च 2004 को मुंबई, भारत में निधन हो गया था। तो जो आपका अगला प्रश्न आया था कि राजस्थान में गे नृत्य कौन से जाति के लोग मनाते हैं या करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो इसका यह एक भील मीना जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील मीना आदिवासियों द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य भारत में राजस्थान पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रमुख भील मीना आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह खास तौर पर भील प्रदेशी यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज़्यादा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर में कनाना व लखेटा की प्रसिद्धि है। तो अभी तक हमें इतने ही प्रश्न मिले। अब अगर हमें और मिलते हैं तो हम इसे PDF में शामिल करके आपको PDF जो इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। जो आपका इसका PDF भेज दिया जाएगा पूरे GK GS का क्वेश्चन मिलने के बाद रात तक। तो चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।